मैं चंद्रशेखर लुथरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि साहब हम न्यूट्रल प्लेस पर खेलेंगे, और हम न्यूट्रल प्लेस पर इससे पहले भी खेलते आए हैं। मुझे एक बात बताइए, न्यूट्रल प्लेस पर खेलने से क्या पाकिस्तान का दोगलापन या फिर पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का विष कम हो जाएगा, या वहां पर न्यूट्रल प्लेस में खेलने से हमारी देश की भावना कम आहत होंगी? न्यूट्रल प्लेस में खेलेंगे। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ सियासत है, आप भी जानते हैं पॉलिटिकल स्टैंड्स आपके कैसे रहते हैं। अगर आप को इतना ही ज्यादा था कि खून में जैसे बात कर रहे हैं, सिंदूर दौड़ रहा है, सब कुछ, तो सीज फायर भी नहीं होना चाहिए था, वो अलग चीज। दूसरा, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट थे उनको क्लियर कर दूं, अपार्थाइड वाज अ डिफरेंट मैटर, और उसमें पूरे वर्ल्ड ने उनको जो कहते हैं आइसोलेट किया था। कोई ऐसा नहीं था कि इंडिया ने आइसोलेट किया था साउथ अफ्रीका को। और तीसरी बात कि जो रशिया को जो था ना, जो बैन नहीं कभी भी किया गया, उनके जो ड्रग चीटिंग का मामला था, उनकी पूरी एसोसिएशन को उस तरह से उनके झंडे के अंडर उनको नहीं खेलने दिया गया। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ना, उसको ठीक कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहते हैं ना, जो एक भावनाएं भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखिए। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। ये जो सबसे बड़ी चीज है कि इंडिया को खेलना चाहिए या नहीं, पूछिए ना अपने सियासतदानों से, पूछिए आपके जय शाह से, जिन्होंने उस टाइम पे जब वो बीसीसीआई के अध्यक्ष के सेक्रेटरी थे, उन्होंने जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी उस वक्त पे साइन कर दिया था कि अब हम जो है इंडिया और पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेंगे। उनका सिग्नेचर्स है ना, किसी और के नहीं है। आज वो आईसीसी के चीफ है। अगर किसी को ये डिसीजन लेना है कि इंडिया को खेलना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले तो उनको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उनके अंडर ही तो ये सब कुछ हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि वो अपने आप की कन्नी काट सकते हैं। और तीसरी बात, जब इंडिया का जब पहले ही बात हो चुकी है कि हम न्यूट्रल पे खेलेंगे, और खासकर इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान के कोई भी प्लेयर इंडिया में आएंगे या हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, उनको अलाउ करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो डिसीजन है ना, ये सभी कुछ होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, तो उन्हें डिसाइड करना चाहिए हमें क्या करना है। अब जो मेरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पीक ऑफ जो कहते हैं ना, जो वॉर थी 8 साल की ईरान इराक की, उसमें भी वो दोनों खेल रहे थे। जब इजराइल के साथ सभी प्रॉब्लम्स उसकी चलती है तो मैक्सिमम टाइम खेलते हैं। तो मतलब आपका ये मानना है चंद्रशेखर जी कि युद्ध और खेल दोनों साथ साथ चलते रहना चाहिए? बिल्कुल, आपको एक विंडो ओपन रखनी पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि ये परमानेंट है। किसी वक्त पे क्रिकेट डिप्लोमेसी पुरानी सरकारों के लिए बहुत बड़ी चीज थी। मुशर्रफ साहब आते थे, जब वाजपेयी साहब उनसे बातचीत करते थे। आज की सरकार अलग है, उनका वोट बांटने का, बटोरने का तरीका अलग है। देखिए, ये जो नफरत फैलाना, ये सबसे आसान है, लेकिन जो कहते हैं पीस टॉक्स को आगे रखना, एक विंडो ओपन रखना, जो पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट है, वो सब कुछ रखना। और लास्ट चीज मैं आपको बताऊं, ये सभी लोग जो कह रहे हैं ना कि ये नहीं होना चाहिए, मैं सब कुछ मानता हूं अगर सियासतदान कहे, लेकिन ये सब लोग उस सपने को खत्म कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है। वो कहते हैं 2036 के हम ओलंपिक्स करेंगे। कैसे करोगे? ओलंपिक्स करने का मतलब है आपको ओपन इनविटेशन टू पाकिस्तान एंड ऑल अदर कंट्रीज, वेदर दे फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली कंट्रीज, कि उसको आप ऑटोमेटिकली वीजा देंगे। यहाँ पर कई लोग हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में मैं असगर अली खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन इस पर मैं राकेश राव जी एक कमेंट चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि आपको विंडो तो ओपन रखनी पड़ेगी, आप कब तक मना करेंगे? हमारे सामने कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हैं और कई की मेजबानी हमें मिलने वाली है, आप कब तक मना करेंगे? देखिए, पिछले 48 घंटे में ये मैंने बहुत सुना है कि इंडिया 2036 ओलंपिक्स के लिए कोशिश कर रहा है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो इंडिया फर्स्ट टाइम बिड कर रहा है, और सऊदी अरेबिया उसमें कंटेंशन में है, और उस बिड में रियलिस्टिक चांस इंडिया का 0 है। अगर कोई ये कहता है कि साहब वही अभी तो बहुत टाइम है, 10 साल हैं, 11 साल हैं, पता नहीं क्या होगा, बिडिंग आपको 7 साल, अभी अब से 4 साल के अंदर आपको मालूम हो जाएगी कि हमको मिली है कि नहीं मिली है, पहली बात। लेकिन हम ये जो स्टैंड ले रहे हैं कि साहब हमने पहले साइन कर लिया है और अब हमको खेलना पड़ेगा बिकॉज इट्स इंटरनेशनल कमिटमेंट, सिचुएशन बदली है। हम अगर पहलगाम देखें, 2 कंट्रीज आर एट वॉर, हम लोग हर चीज हम नहीं बाकी जो हम तो साइन कर चुके हैं। क्या हम होस्ट है ना? अगर हम कहते हैं साहब हम ये होस्ट नहीं कर रहे हैं, इस बार का एशिया कप हम नहीं खेल रहे हैं, कौन आपको रोकने वाला है? मुझे बता दीजिए आप। इतनी जल्दी पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर दोनों के होने के
महीनों बाद आप कहते हैं नहीं नहीं हम तो तैयार हैं जी खेलने के लिए। मतलब आप चाह रहे हैं कि हम कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, बाकी आप खेल रहे हैं। एशिया कप होने दीजिए, एशिया कप हो रहा है, ब्रॉडकास्टर्स बोलते हैं कि साहब आपने साइन किया है कि इंडिया पाकिस्तान के 3 मैच होने, हम कहते हैं साहब वो एसीसी ने साइन किया है ना, हम लोग नहीं खेल रहे। अगर हिंदुस्तान मना कर दे कि भाई हम नहीं खेलेंगे, क्या लॉस हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा? देखिए एक चीज है, ओलंपिक मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बाद छोड़िए, भारत तमाम अंतर्राष्ट्रीय खेल जो है बॉडी उसका सदस्य है। जो कुछ हुआ है पहलगाम के बाद, मैं मानता हूं कि कोई भी क्रिकेट बॉडी या फलाना चीज खेल संघ इस देश के सिक्योरिटी सुरक्षा से ऊपर नहीं है। लेकिन ये आपको पता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो भी है कमिटमेंट में बंधे हुए हैं, तो बहुत पहले ही आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए नहीं, कि चाहे वो बायलैटरल हो या चाहे कोई इंटरनेशनल इवेंट हो। हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे या खेलेंगे, इस पर भारत सरकार को निर्णय करना चाहिए। बड़ी बात कही, इस पर बीसीसीआई क्योंकि मैं बताऊं कोई कमेटी नहीं, ये आप कह रहे हैं भारत सरकार का ये फैसला। देखिए मेरा ये कहना है कि सबको पता था कि एशिया कप होगा, ये भी बात सही है कि पहले से शेड्यूल था। और सबसे बड़ी बात सबको मालूम है, हम उसके होस्ट हैं। तो आपको बहुत पहले से ये चीजें तय करनी पड़ेंगी कि पाकिस्तान को लेकर के बायलैटरल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के बारे में हमारी नीति क्या है, ठीक है, एक बार क्लियर हो जाए ताकि कोई भी संगठन है तो उसी हिसाब से चलेगा। क्या भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए तीज भाई, हमारे लिए हमारा मुल्क सबसे पहले है और मुल्क में रहने वाले लोगों के इमोशन सबसे पहले हैं, उसको हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जैसे हम ये कहेंगे साहब न्यूट्रल प्लेस पे हो जाए और यहाँ ना हो मानो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड देखिए, पाकिस्तान से हमारी दोस्ती तो कभी भी नहीं रहेगी भी नहीं शायद कभी। लेकिन ये कि 1971 में जंग लड़ी, उसके बाद फिर कारगिल हुआ, रोज़मर्रा कुछ और वाक़यात होते रहते हैं, जैसे पहलगाम से पहले भी पुलगामा हुआ, उन सब बीच में बराबर मैच। और ये उस टाइम में 70s में या उसके बाद 80s में पहले हॉकी के मैच हुआ करते थे, क्रिकेट तो अब फिर बाद में आया वजूद में। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच बहुत, हम छोटे थे हम देखा करते थे, हॉकी के मैच बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो सारी जंगें होती रहीं और वो होता रहा, फिर ये खेल के मैदान में आपस में खेल भी होते रहे। लेकिन ये कि आप ये सोचिए कि हम उनके साथ थोड़ी खेल रहे हैं, उनके खिलाफ खेल रहे हैं। हम उनके खिलाफ खेल रहे हैं, चाहिए तो ये देखिए सबका अपना अपना व्यू है। मेरा व्यू ये है कि उनके साथ खेलें और उनको धूल चटाएं, उनको उनकी औकात बताएं और उनको बताएं कि तुम ये हो, तुम जमीन में घुसने वाले लोग हो, हम ऊपर रहने वाले लोग हैं। अभी एक उन्होंने गलती नहीं करी बल्कि एक जुर्म किया था बहुत बड़ा, पहलगाम। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके मुताबिक ये खेल होना चाहिए। अगर ये खेल होना चाहिए, ये मैच होना चाहिए, तो फिर ये WCL क्यों कैंसिल करना पड़ा? बताएं हम, ये लीजेंड लीग भी हो जाने चाहिए था। इसलिए तो कह रहा हूं ना, नहीं करना। अब ये तो जगह डबल पॉलिसी तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। ये तो वैसे भी कि हम एक गेम खेलेंगे दूसरा नहीं खेलेंगे, तब तो फिर वैसे भी नहीं हो तब तो फिर तनवीर तांत्री जी फिर तो जो पाकिस्तान के जितने भी फिल्मी कलाकार थे या फिर बाकी आर्टिस्ट थे, उन सबको बाहर किया गया, उनके खिलाफ नाराजगी प्रकट की गई, तो वो भी नहीं होना चाहिए था। फिर वो कहेंगे कि हमारा क्या कसूर साहब, या क्रिकेट तो खेल लेंगे, क्रिकेटर्स के लिए तो आपका बहुत प्यार उमड़ता है, लेकिन हमने कौन सा कसूर किया था? तनवीर तांत्री बताइए। इंस्टाग्राम ब्लॉग, कई सारे ऐप ब्लॉग, बात नहीं है, उनको उनकी औकात बताएं। अच्छा, वहां उनकी औकात बता दिए, और यहां पर हैंडशेक कीजिएगा, क्रिकेट खेलिएगा, वो क्या हुआ? अरे भाई ये है मतलब अच्छा लगेगा? पहलगाम के जो जख्म हमें अभी भी ताजा है, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप सुनिए, अगर आप नहीं खेलते और वो कहते कि जी आप में खेलने का दम नहीं था, आप कमजोर थे, फिर आप क्या जवाब देंगे बताइए? अरे सीधा स्टैंड, नहीं खेलेंगे, बायकॉट करते हैं। बायकॉट करते नहीं खेलेंगे। तनवीर तांत्री आपका भी यही स्टैंड है कि खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ मैच? नहीं कर रहे, बल्कि आप में दम नहीं है। देखिए तनवीर तांत्री, उनकी औकात बताइए भाई, उनको जमीन में घुसड़िए। जो अभी बताइए आप पहलगाम के बाद हमारी बहन ने उनको बताया कि क्या होता है। सुनिए, मैं साफ लफ्जों में एक ही बात कहना चाहूंगा। यहाँ पर पहले जो है वो पुलवामा हुआ,
उसके बाद पहलगाम हुआ, उसके बाद भी आप तमाम पैनल्स में जितने भी लोग बैठे हुए हैं तमाम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर चाहे वो हमारे फौजी जवान हो, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवान हो जिनके साथ जो है टारगेट किलिंग हुई है, उसके बावजूद भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यहाँ पर पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यहाँ पर टारगेट्स किलिंग की गई। आज जब बीसीसीआई मैच की बात हो रही है तो मेरा ये मानना है कि ये सवालिया निशान जो है ये भारतीय जनता पार्टी से जो है वो पूछना चाहिए। जहां तक आपने स्टैंड की बात कही, मैं अपना स्टैंड आपको बता दूं। यहाँ पर मेरा स्टैंड ये है कि जो हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा, हमें ये चाहिए मिलकर जो है उस आंख को निकाल कर उखाड़ कर जो है वो फेंक देना चाहिए। जहां तक क्रिकेट की बात रही, जहां खेल ही होता है, लेकिन खेल को अगर खेल के नजरिए से देखा जाए तो खेल होता है, लेकिन खेल में भी अगर वो खिलवाड़ हो तो मैं कहूंगा ऐसे खेल से जो है हमें बचना चाहिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जय शाह साहब जो हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस पे अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करना चाहिए। अगर खेल को खेल के नजरिए से देखना चाहिए तो फिर खेल देखना चाहिए, अगर खेल को खेल में लाना है तो फिर ये पुलवामा जैसे, पहलगाम जैसे जो है वो अटैक्स को मद्देनजर रख के हमने इनको ये कहना चाहिए कि भाई हम नहीं खेलेंगे। हमारा ये स्टैंड क्लियर है। सबसे पहले हमारा अपना मुल्क, उसके बाद की बात जो है वो देखी जाएगी। जी न्यूज़।